नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण बुक के नवंबर माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह के प्रश्नों को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम सेलेक्टेड प्रश्न ही दिए जाते हैं और ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में अवश्य ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? दोस्तों आंसर है इसका ब्रह्मा जी ने। बौद्ध मान्यता के अनुसार जो ब्रह्मा जी हैं देवता, उन्होंने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। यह कहा है बौद्ध मान्यता के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ और कब हुआ था? आंसर दोस्तों इसका रायगढ़ में 1674 में। रायगढ़ में वर्ष 1674 में। और दोस्तों शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में हुआ था। 1627 शिवनेरी में हुआ था। इनका जन्म की अवधि है 1627 और दोस्तों ये इनके राज्याभिषेक हुआ था 1674 में महाराष्ट्र के रायगढ़ में। और दोस्तों शिवाजी का जो निधन हुआ था वो 1680 में हुआ था। 1680 में इनका निधन हुआ था। और दोस्तों अभी 6 जून 2023 को शिवाजी के राज्याभिषेक की जो जयंती मनाई गई थी वो 350वीं जयंती मनाई गई थी। 350वीं जयंती वर्ष 2023 में 6 जून को मनाई गई थी। और दोस्तों जो इनका राज्याभिषेक हुआ था वो वर्ष 1674 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म था 1627 में। तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास को प्रकट करते हैं? आंसर दोस्तों इसका भ्राब्रू लघु शिला लेख में। भ्राब्रू लघु शिला लेख में। चौथा प्रश्न है, त्रिवेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र यानी कि हजारों स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? आंसर दोस्तों इसका इंद्र व अग्नि देवता। इंद्र व अग्नि देवता। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? आंसर दोस्तों इसका वसुमित्र। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15 अधिकरणों में। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। 8वां प्रश्न दोस्तों, तोलकपियम की विषय वस्तु क्या है? तमिल व्याकरण और काव्य। 9वां प्रश्न है, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? आंसर दोस्तों इसका श्रीरंगम। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी? आंसर दोस्तों इसका जी.आर. शर्मा के द्वारा। दोस्तों इनका पूरा नाम है गोवर्धन राय शर्मा। और दोस्तों जो हथनोरा है ये आपका मध्य प्रदेश में है ये हथनोरा, जहां पर जी.आर. शर्मा यानी कि गोवर्धन राय शर्मा ने पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी। दोस्तों दूसरा हमारे पास विषय है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से और हमारा प्रश्न है 11वां, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आंसर दोस्तों इसका बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर ने दोस्तों 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 12वां प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। 13वां प्रश्न है, 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। 14वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये उनके बड़े भाई थे। और दोस्तों ये भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे वर्ष 1863 में ये भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। आगे प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न, किस आंदोलन से अरविंद घोष के द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ एडजेसिव रेजिस्टेंस नामक लेखक श्रृंखला संबंध है? आंसर दोस्तों इसका
स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से अरविंद घोष के द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पजेसिव रेजिस्टेट्स नामक लेखक श्रृंखला संबंधित है। 16वां प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। 17वां प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। 18वां प्रश्न है, किसने 1945 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में मंत्रिपरिषद का गठन किया? आंसर है दोस्तों इसका खिज्र हयात खां ने। खिज्र हयात खां ने। 19वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था? आंसर दोस्तों इसका बलदेव सिंह के पास। बलदेव सिंह के पास। वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम जो सरकार थी दोस्तों, उसमें जो रक्षा विभाग के जो मंत्री बने थे वो थे बलदेव सिंह। 20वां प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? आंसर दोस्तों इसका स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग के द्वारा वर्ष 1883 में जो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे स्ट्रेची आयोग के वो थे स्ट्रेची आयोग। उसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे स्ट्रेची आयोग। अगला हमारे पास विषय है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का 21वां हमारा प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? आंसर दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में बना जो पहला राज्य था वो दोस्तों आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का जो गठन है दोस्तों वो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। भाषाई आधार पर यह गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को यह बना था आंध्र प्रदेश। 22वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। दोस्तों अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। 23वां प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? आंसर दोस्तों इसका भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 24वां प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? दोस्तों आंसर इसका जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। 25वां प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। संसदीय कानून के द्वारा। 26वां प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले या वाली केंद्रीय मंत्री कौन है? आंसर दोस्तों इसका राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आंसर इसका लोकतांत्रिक गणतंत्र को। लोकतांत्रिक गणतंत्र को। 28वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आंसर दोस्तों इसका अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। 29वां प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? आंसर दोस्तों इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों की बैठक को, अगर किसी भी विधेयक पर गतिरोध हो तो उसको दूर करने के लिए। 30वां प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर दोस्तों इसका PN भगवती। PN भगवती। दोस्तों अगला विषय हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल। और दोस्तों हमारा प्रश्न है 31वां प्रश्न, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं? आंसर दोस्तों इसका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, बांध है, उससे जो है ये जल प्राप्त करते हैं तीनों राज्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। 32वां प्रश्न है,
किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? आंसर है दोस्तों इसका चिनूक। आंसर दोस्तों इसका चिनूक। चिनूक को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? आंसर है दोस्तों इसका कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 34वां प्रश्न है, ओडर नीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? आंसर है इसका जर्मनी और पोलैंड के बीच की। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों ओडर नीस लाइन। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर दोस्तों इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 36वां प्रश्न है, नदी की तरुणा अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? घाटी को गहरे करने की। घाटी को गहरा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है? तो आंसर दोस्तों इसका ये 109 गुना है। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है दोस्तों इसका कोरोना। सूर्य के सबसे ऊपरी जो परत है उसको कहा जाता है कोरोना। पृथ्वी के दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान ही होती है? आंसर है दोस्तों इसका भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के दिन और रात की अवधि एक समान ही होती है। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? आंसर दोस्तों इसका सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल जो है वो पाए जाते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का हमारा 41वां प्रश्न है। बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अभ्यारण्य में है? दोस्तों आंसर है इसका नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य में। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य में। दोस्तों ये 2 राज्यों में पड़ता है। ये आपका एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना के ये क्षेत्र में पड़ता है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य। बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अभ्यारण्य में है? तो आंसर दोस्तों इसका नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य। 42वां प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। 43वां प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर है दोस्तों इसका केरल से। आंसर दोस्तों इसका केरल से। 44वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? आंसर इसका टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टॉन्सले ने। 45वां प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। 46वां प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। आनुवांशिक विभिन्नता के। 47वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था वर्ष 2003 में चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था वर्ष 2003 में चेन्नई में। 48वां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा है जानवर है? आंसर दोस्तों इसका ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा जो प्रतीक है दोस्तों वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। 49वां प्रश्न है, महू अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? आंसर दोस्तों इसका लातेहार में। महू अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में। 50वां प्रश्न है, भारतीय अनूप मृग यानी कि बारहसिंगा की वह उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, उसके संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर है इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों से। हमारा प्रश्न है 51वां, भारत में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आंसर दोस्तों इसका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। 52वां प्रश्न है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? आंसर दोस्तों इसका किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित अभिलेख होता है। 53वां प्रश्न है,
द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में भी वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर में भी वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नकदी की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं से, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की समस्या से। 55वां प्रश्न है, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता के द्वारा, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता के द्वारा। 56वां है प्रश्न, कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है आय की विषमता को? इसे लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, आय की विषमता को मापा जाता है दोस्तों लॉरेंज वक्र के द्वारा। नेक्स्ट है, एसएलआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। दोस्तों आंसर इसका एसएलआर बराबर है लिक्विड एसेट बटे में डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटीज इनटू में मल्टीप्लाई 100, लिक्विड एसेट इनटू मल्टीप्लाई 100 बटे में डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटीज। 58वां प्रश्न है, श्रम बाजार लेबर मार्केट सुधार का लक्ष्य है श्रम बाजार का लचीलापन, श्रम बाजार का लचीलापन। कोरिया प्लस पहल क्या है? आंसर दोस्तों इसका यह भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा और सुविधाएं प्रदान करने की एक विशिष्ट पहल है। कोरिया प्लस क्या है दोस्तों? आंसर इसका यह भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा और सुविधाएं प्रदान करने की एक विशिष्ट पहल है, कोरिया प्लस पहल। 60वां प्रश्न है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात आयात के, शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात आयात के। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों का हमारा 61वां प्रश्न है, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है कहलाती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है तरंग दृष्टिकारी के रूप में। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन। सॉल्क टीका किस व्याधि से यानी कि रोग से संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका पोलियो से, सॉल्क टीका जो है दोस्तों ये पोलियो के रोग से संबंधित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के, लैक्टिक अम्ल के जब इकट्ठा होने से जो है वो मांसपेशियों में थकान होने लगती है। निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान कुछ समय के बाद अस्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्माहास के कारण। निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्माहास के कारण। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? आंसर दोस्तों इसका पिन वर्म, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? आंसर दोस्तों इसका पिन वर्म। 69वां प्रश्न है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है नाभिकीय अम्ल, नाभिकीय अम्ल। 70वां प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। दोस्तों आगे हमारे पास विषय शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हमारे 71वां प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका व्यवस्थापन आग्रहण अनुक्रिया, व्यवस्थापन आग्रहण अनुक्रिया। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 73वां दोस्तों में प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु
आपका कठिन परिश्रम कारागार नहीं होता है। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। 74वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? आंसर दोस्तों इसका लेव वायोगोटस्की। लेव वायोगोटस्की। 74वां प्रश्न है, बुद्धि के वह कौन से कारक हैं जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित हैं? आंसर दोस्तों इसका भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत में बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, स्थानांतरिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बुद्धि के वह कौन से कारक हैं जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित हैं? आंसर दोस्तों इसका भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत में बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, स्थानांतरिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 76वां प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह ध्यान रख रहा है। आंसर है दोस्तों इसका उनके भावात्मक विकास का। उनके भावात्मक विकास का। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? आंसर इसका प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार कोहिल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। आंसर इसका नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड के द्वारा क्या नाम दिया गया है? आंसर है इसका ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड के द्वारा नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। 80वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? आंसर दोस्तों इसका लेव वायोगोटस्की। लेव वायोगोटस्की। दोस्तों आगे हमारे पास विषय है खेल कूद से संबंधित प्रश्नों का। हमारे पास 91 प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? आंसर दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। दोस्तों जो खिलाड़ी इन चारों जो है ये टूर्नामेंट जीत लेता है वो टेनिस में ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लेता है, चारों जीतने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1881 में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। 1877 में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन युग की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1905 में। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका एरिना। आंसर दोस्तों इसका एरिना। दोस्तों जो खिलाड़ी यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन एक ही वर्ष में जीत लेता है वो टेनिस का जो है ग्रैंड स्लैम खिताब उसका जीतना कहलाता है। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? आंसर दोस्तों इसका वॉलीबॉल में। वॉली समेत सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित शब्द है? टेबल टेनिस से। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित शब्द है? टेबल टेनिस से। हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? 8 गज से। हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? 8 गज की दूरी से। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि से संबंधित प्रश्नों का। हमारा कृषि में 101वां प्रश्न है, धान के प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? आंसर है दोस्तों इसका जस्ता की कमी यानी कि जिंक की कमी। इससे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? टिट्रिकैल्स को। टिट्रिकैल्स को। मटर में माश रोग का कारण क्या है? मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी।
दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लैग हीमोग्लोबिन। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लैग हीमोग्लोबिन। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं तोंग्या प्रणाली। भारत में रजत क्रांति किस से संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से। भारत में रजत क्रांति किस से संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में। नागालैंड में। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम। बागवानी नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें शामिल है फल, सब्जियां, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपण फसलें और मसाले। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हमारा 111वां प्रश्न है। सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर। आंसर दोस्तों इसका डिवाइस कंट्रोलर। 112वां प्रश्न है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? आंसर दोस्तों इसका बफर। आंसर दोस्तों इसका बफर। इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं, @ के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? आंसर दोस्तों इसका डोमेन। आंसर दोस्तों इसका डोमेन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इसका Ctrl+V का। Ctrl+V का। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है जिसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है? आंसर दोस्तों इसका क्लॉक स्पीड। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। आंसर दोस्तों इसका क्लॉक स्पीड। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका है पैकेट स्विचिंग का। 117वां प्रश्न है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है कर्नल। आंसर दोस्तों इसका कर्नल। भारी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने के तरीका होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग। भारी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है फॉर्मेटिंग। 119वां प्रश्न दोस्तों हमें दिया गया है। जब एक से अधिक को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। 120वां प्रश्न है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। आंसर दोस्तों इसका डीबगिंग। दोस्तों आगे हमारे पास विषय विविध से संबंधित प्रश्नों का विविध में दोस्तों हमारा 121वां प्रश्न है। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? 1927 में। वर्ष 1927 में। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? वर्ष 1927 में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लावणी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य से। थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आंसर दोस्तों इसका तमिल समुदाय के द्वारा। तमिल समुदाय के द्वारा थीपुसम त्योहार जो है वो मनाया जाता है। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है ईस्टर त्योहार। ईस्टर त्योहार। 127वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है। गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? सुमित्रा नंदन पत का। सुमित्रा नंदन पत का। 128वां प्रश्न है। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य का। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? गुजरात राज्य का। 129वां प्रश्न है।
कंबला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक राज्य का। कंबाला खेल कहाँ का खेल है? कर्नाटक राज्य का। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां प्रश्न। चाप चारकूट, मीमकूट, पावलकूट आदि त्योहार हैं मिजोरम राज्य के। मिजोरम राज्य के चाप चारकूट, मीमकूट, पावलकूट आदि त्योहार है ये मिजोरम राज्य के। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ प्रतियोगिता दर्पण बुक के नवंबर माह के एडिशन में दिए गए सात संग्रह के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।